नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा राघव हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह पाठ 21। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम कहीं पर अधिक देर के लिए रुकते हैं तो कहीं क्षण भर के लिए रुकते हैं। रुकने की इसी क्रिया को हम विराम कहते हैं। भाषा में लिखित रूप में इसे दर्शाने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इन विराम चिन्हों का विशेष स्थान होता है, इसलिए इनका प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम इत्यादि। अब एक एक करके इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है हमारा पूर्ण विराम। तो प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ प्रश्नसूचक वाक्यों को छोड़कर। जैसे खरगोश भागता है, पूर्ण विराम। वाक्य हमारा पूरा हुआ तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब दूसरा है हमारा विराम चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राहुल अल्प विराम, पूजा अल्प विराम, राजू अल्प विराम, शब्बू और लक्की खेल रहे हैं। यहाँ पर इन शब्दों को अलग अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। अगला हमारा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम पूर्ण विराम से लगभग आधा समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, अर्ध विराम आलस्य मृत्यु है, पूर्ण विराम। वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम। परिश्रम ही जीवन है, अर्ध विराम आलस्य मृत्यु है। या अगला उदाहरण देखते हैं, नेहरू जी नहीं रहे, अर्ध विराम वे तो अमर हो गए। अब अगला विराम चिन्ह है हमारा उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बढ़ती जनसंख्या उपविराम एक विकट समस्या। यहाँ हमें बढ़ती जनसंख्या को अलग करके दिखाना था, तो बढ़ती जनसंख्या उपविराम एक विकट समस्या। या अगला उदाहरण विज्ञान उपविराम वरदान या अभिशाप। अगला हमारा विराम चिन्ह है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कहाँ रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब एक ही वाक्य में कई उपवाक्य प्रश्नवाचक उपवाक्य हों तो उन सभी उपवाक्यों को हम अल्प विराम की सहायता से जोड़ देते हैं और वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे आपको क्या मतलब, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने सारे वाक्यों को अल्प विराम की सहायता से जोड़ दिया और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। या संदेह प्रकट करने के लिए भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहा, वह तुम्हारा घर है, क्या कहा, वह तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से संदेह प्रकट किया। अब अगला हमारा विराम चिन्ह है विस्मय आदिबोधक चिन्ह। बच्चों, विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है या किसी को जब संबोधित करना हो। जैसे
हे ईश्वर मेरी सहायता करना। हे ईश्वर जिसमें आदि सूचक चिन्ह मेरी सहायता करना। या आहा कितना मीठा आम है। या हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई। अरे यह तस्वीर तुमने बनाई है। आश्चर्य प्रकट करने के लिए अरे यह तस्वीर तुमने बनाई है। अगला हमारा विराम चिन्ह है योजक या विभाजक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। सामासिक पदों में जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन। या इसका प्रयोग तुलना करने में किया जाता है जैसे राम सी पितृभक्ति। या और के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जैसे राम रावण संवाद, अर्थात राम और रावण का संवाद। एक जैसे शब्दों में भी योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आगे आगे। अगला इसका प्रयोग संख्या शब्दों के बीच में भी किया जाता है जैसे एक चौथाई, एक तिहाई। अगला हमारा विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, कहना, बोलना, लिखना, बताना शब्दों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य पर अटल रहो। या दूसरा उदाहरण, नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। अगला हमारा इसका प्रयोग व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं जैसे गीता, इकहरा उद्धरण चिन्ह हमारा पवित्र ग्रंथ है। या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला यहाँ उनका उपनाम है तो निराला शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग निरंतर चल रहे वाक्य से अगली पंक्ति में लिखे गए वाक्यांश के लिए किया जाता है जैसे वनों के लाभ, वनों के लाभ निम्नलिखित हैं। वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, फिर हम उसका विवरण चिन्ह लगाएंगे और एक एक करके विवरण वहां पर लिखेंगे। या संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं, तो एक एक करके फिर संज्ञा के भेदों को लिखेंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग वाक्य के बीच में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जैसे वह प्रियंवदा। अब प्रियंवदा का यहाँ हमें अर्थ स्पष्ट करना है तो हम कोष्ठक लगाएंगे और प्रिय बोलने वाली स्त्री लिख करके कोष्ठक बंद करेंगे तो वाक्य हो जाएगा वह प्रियंवदा है। प्रियंवदा का यहाँ अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठक का प्रयोग किया। अगला हमारा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम डॉक्टर को संक्षिप्त करके लाघव चिन्ह के साथ लिखेंगे। इसी तरह से प्रोफेसर को संक्षिप्त करके हम लाघव चिन्ह के साथ उसे संक्षिप्त करेंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है त्रुटिपूरक चिन्ह।